मैथ का शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं, ठीक ना। तो एक एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग देखिएगा बारीकी से। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 है और यहाँ डैश हो जाए और 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, यहाँ डैश हो जाए, 5 हो जाए और यहाँ डैश हो जाए, 3 हो जाए, यहाँ डैश हो के 4 और 6 और इस प्रकार से अगर जोड़ हो जाए तो आप कैसे बनाइएगा, है ना। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ही कुछ नहीं है तो 0 है, ठीक ना। डैश के जगह पे कुछ नहीं है तो 0 है। तो अब 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 के कितना होता है 0, बाकी हाथ में कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में शेष जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही 9 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर ही कुछ नहीं है तो 0 है, और उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ 8 है, तो 6 दूना 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 के यहाँ 4 लिखेंगे, बाकी मेरा 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि जोड़ आपको पसंद आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि हम आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता चुके हैं कि ये शॉर्ट रिवीजन है। अब अगला क्वेश्चन कह दिया जाए, ठीक ना। घटाव में अगर अगला क्वेश्चन रह जाए बउआ मेरे, मान लीजिए 8 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 2 रहे, और यहाँ 6 रहे, 8 रहे, यहाँ 9 रहे और 3 रहे, और इस प्रकार से घटाव रहे। तो एक ही कॉन्सेप्ट में घटाव को क्लियर कर लेना है, ठीक ना। जिनको नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है तो यहाँ गौर फरमाइएगा, ठीक ना। यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, एक पैचा ले लेंगे हो जाएगा 12। अब 12 जो है एक पैचा यहाँ पर से लेंगे छोटू, तो हो जाएगा 12, और 12 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जिनको जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता है वो जाके इसी चैनल पे मेरा हर एक वीडियो के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बारीकी से वहां समझाया गया है। उसके बाद यहाँ जब हो जाएगा बउआ तो ये शेष जो है यहाँ 2 हो जाएगा, और एक पैचा लेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 में से अगर 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, शेष मेरा कुछ नहीं बचेगा, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है यहाँ जो है एक पैचा दे दिए थे, हो गया ये 6। अब यहाँ पर से एक पैचा लेंगे हो जाएगा 16। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा मेरा कितना 7 बच जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ एक पैचा इसको दे दिए थे, बच गया है 7। अब 7 में से 3 को घटाएंगे हो जाएगा मेरा कितना 4। तो हमने घटाव देख लिया। उसके बाद अब देखते हैं गुना। मान लीजिए क्वेश्चन रहे 5 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 6 रहे और 8 रहे, ठीक ना। और क्वेश्चन रहे कि 5 से गुना कीजिए, ठीक है ना, 5 से गुना कीजिए। तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर देखिए हम पहले ही बता चुके हैं आपको, 1 शॉर्ट रिवीजन है तो यहाँ पर समझना होगा। अब यहाँ पर ही 8 का जो है 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो यहाँ पर 40 के 0 लिखेंगे, हाथ में जो है 4 साइड में लिख देते हैं, और छक्का 5 बार पढ़ेंगे, 6 5 30 होता है, और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 के 4 हाथ में जो बचा यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर 7 5 35 होता है, 7 का 5 बार पढ़ेंगे 35 हो जाएगा, और 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 के 8 लिखाएगा, शेष जो बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 का 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। शेष जो मेरा 18 के 8 हो जाएगा, शेष जो मेरा बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद 5 का 5 बार पढ़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसी प्रकार से 2 अंक का रहे, ठीक ना, तो क्या कीजिएगा। तो आइए, ये तो 1 अंक के हैं, अब 2 अंक के समझ लेते हैं। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अब समझ लीजिए यहाँ पर ही, अब 8 का 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूना कितना हो जाता है 16 के 6, बाकी जो बचा 1 बच गया। उसके बाद छक्का 2 बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 के 3 लिखाएगा, बाकी मेरा 1 बचेगा। 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 1 15, 15 के 5 हो जाएगा। यहाँ पर बउआ शेष जो बचा 1 बचा यहाँ पर लिख देंगे। और छक्का 3 का 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 होता है, यहाँ 7 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ही 5 का 2 बार पढ़िएगा, 5 दूना 10 हो जाता है। उसके बाद जोड़ कर दीजिएगा, तो जोड़ कीजिएगा तो 0 के जगह पर 0 ही आ जाएगा। अगर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 के 0 शेष जो बचा 1 बच गया। उसके बाद 8 में 3 जोड़ेंगे 11 11 1, 12 के 2 हो जाएगा, बाकी जो है 1 बच जाएगा। अब 8 में 5 जोड़ेंगे 13 13 और 1 कितना हो जाता है 14, और 14 के 4 बाकी बचा 1 हो जाएगा। यहाँ 7 दूना 14 कर लेंगे, 1 जो यहाँ है इसको 1 दे देंगे, 7 हो जाएगा। 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, बाकी जो मेरा 1 बचेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 0 है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर वाला 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद जो 1 है 1 उतार लेंगे, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 1 अंक के गुना देखे, फिर 2 अंक के देखे, अब किन्हीं को डाउट नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कह दिया जाए हम लोग से कि भागा निकालिए, तो चलिए भागा निकाल लेते हैं। 5 से ना देखे 8 से हम देते हैं। 8 भागा, मान लीजिए 8 भागा 13 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 6 रहे और 8 रहे, कुछ इस प्रकार से रहे, ठीक ने। तो क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं, 8 का 2 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ है 12,
जिनको भागा नहीं आ रहा है ने, वो डीपली जाके मेरा लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा इसी चैनल पर ही, आपको बारीकी से वहां समझाया गया है बउआ, एकदम बेहतरीन ढंग से आप जब समझ जाइएगा। तो 8 का एक बार में लगा लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 से अगर 13 से हम 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। शेष जो है 4 उतार लेते हैं। अब 8 का पढ़ते हैं, 8 8 64 हो जाता है, उससे पीछे आ जाएंगे 8 9 72, सॉरी 8 का 5 बार पढ़ेंगे, 8 5 40, 8 6 48 7 56 हो जाएगा, तो वो भी नहीं लगेगा। तो 6 बार में 8 6 48 यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ पर ही घटाते हैं तो 14 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ 6 बच जाएगा, बाकी जो है कट जाएगा। ये एक पैसा दे दिया था इसलिए 4 हो जाएगा और कट जाएगा। शेष जो यहाँ 7 उतारेंगे और 8 8 कितना होता है, 64 होता है। तो 8 बार में 64 यहाँ पर ही जो है बउआ शेष जो बचा है, यहाँ 3 है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर से जो है थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ पर से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 हो गया। अब 6 को उतार लेते हैं। अब 4 बार अगर हम कर लेते हैं तो 32 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको भी काट लेते हैं। उसके बाद 8 को उतारते हैं और 6 बार में 48 आ जाता है, एकदम समान कर देते हैं, है ना। अब हमको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि मेरा मैथ गलत है, तो इसको चेक करने के लिए हम चेक कर लेते हैं। 8 को यहाँ से उठा के यहाँ ले लाते हैं बुआ और गुना कर लेते हैं। अगर हम 8 का 6 बार पढ़ेंगे तो 8 6 48 हो जाता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए 48 के 8 बाकी बचा 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 का 4 बार पढ़ेंगे 32 और 32 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 के 6 बाकी बचा 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 8 64 और 64 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। बाकी जो मेरा बचेगा वो 6 बचेगा। उसके बाद 8 6 48 हो जाता है और 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 54 के 4 हो जाएगा। बाकी मेरा कितना बचेगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 8 है और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ जो बनाए हैं ये भी सही आया है। मतलब हम कह सकते हैं 13 47 और 68, 13 47 और 68, मतलब कि कह सकते हैं बुआ कि मेरा मैथ सही है, ठीक है ना। आइए HCF एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 30 और 42, ठीक ना। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करिएगा, 30 से भागा दीजिएगा 42 में, एक बार में लगा दीजिए, ठीक ना। यहाँ घटाव करना है तो यहाँ 2 और यहाँ 1, 30 उतारिए, है ना। तो 2 बार में लगाइएगा, कितना आ जाएगा, 24 घटाइएगा 6 हो जाएगा, एक पैसा लीजिएगा 10 और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ 2 2 है तो कट जाएगा, यहाँ घटाव किए थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ही जो है बउआ 12 हो जाएगा ये वाला, तो 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये कट गया। अब कह सकते हैं HCF बराबर जो है मेरा उत्तर क्या आ गया, 6। तो ये मेरा उत्तर रहेगा, ठीक ना। आप लोग ऐसी प्रत्येक दिन बनाइएगा तो आप लोग से बेहतर और बेहतरीन ढंग से बनवाइएगा। कि कहता है जो सीखने के जुनून रखता है वो सफलता की ऊंचाई को चूमता है। तो आप अगर डेली सीखिएगा तो तभी ना आप अच्छे जगह पहुंचिएगा, तब तो आप अच्छी ऊंचाई पे पहुंचिएगा। और जो नहीं सीखिएगा वो कभी ऊंचाई पे नहीं पहुंचिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।